नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। रादौर से कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक बिशनलाल सैनी को फोन पर यह धमकी मिली है। गांव के ही एक शख्स पर धमकी देने का आरोप लगा है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रादौर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक बिशनलाल सैनी को फोन पर धमकी मिली और उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी, शिकायत दर्ज कराई। गांव के एक शख्स पर धमकी देने का आरोप है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नंबर के आधार पर लगातार पुलिस आगे की कार्रवाई जो है वो करती हुई, लेकिन अभी तक जो बड़ी बात है वो ये निकलकर सामने आई है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रादौर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। बिशनलाल सैनी को फोन पर यह धमकी मिली है और ये जो आरोप है वो गांव के एक शख्स पर लगा है, जिसने बकायदा फोन कॉल करके विधायक को धमकी दी है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। फोन कॉल के जरिए पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन यह मामला अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई है और ये आरोप जो है वो किसी और पे नहीं बल्कि गांव के ही एक शख्स पर लगा है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार किस वजह से ये धमकी दी गई और ये शख्स कौन है। इसके बारे में पुलिस और इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर रही है। क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि उस शख्स की, इसके बारे में भी अब पुलिस आगे से जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ते हुए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। फतेहाबाद में चोरों का आतंक देखने को मिला। घर में लगी पिकअप गाड़ी चोर ले गए। ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। धांगड़ गांव का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने घेरा भी लगा दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिए, फतेहाबाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोर कितने ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। देखिए, आसानी से चोर जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं और यहाँ पर इस बड़ी वारदात को वो अंजाम देते हैं। चोरों का आतंक लगातार जारी है और इससे जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफ सदा हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच करते हुए फतेहाबाद से ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया। चोरों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। धांगड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें ये चोर कैद हो चुका है। पास ही में एक सीसीटीवी कैमरा है जिसके जरिए ये जो फुटेजेस हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब पुलिस जो है वो अब आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ताला तोड़कर बहुत आसानी से ये चोर घर के भीतर दाखिल होता है और वो रेकी भी करता है। वो देखता है कि कहीं कोई शख्स ना आ जाए और उसके बाद अपने साथी को वो इशारा करता है, जिसके बाद उसका साथी आसानी से गाड़ी लेकर वहां पर फरार हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पर एक परिवार मामूली विवाद में पालतू कुत्ते से कटवाने का एक परिवार पर आरोप लगा। सैनिक कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर वालों का सेकंड फ्लोर वालों से कुछ विवाद चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर वाले ने कुत्ता पाला हुआ है और विवाद के बीच उन्होंने सेकंड फ्लोर पर रहने वाले पूनम वर्मा को कुत्ते से कटवा दिया। कुत्ते से कटवाने का वीडियो भी बाकायदा वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि कुछ देर के बाद नया वीडियो भी सामने आया जिसमें फर्स्ट फ्लोर वाले गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर यह बताते चले कि फर्स्ट फ्लोर वालों ने ग्राउंड फ्लोर वालों के घर के बाहर लगी स्कूटी और गमले भी तोड़ दिए, जो कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें। पहली तस्वीर जहां पर फर्स्ट फ्लोर वालों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, तो वहीं जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखें किस तरीके से बदला लेते हुए जो पालतू कुत्ता उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है उससे वहां पर कटवाया जा रहा है। ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर घर पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, बदले में कुत्ते से कटवा दिया गया। पड़ोसियों का ये विवाद जो कि काफ़ी चर्चा में है और अब 2 वीडियो भी बाकायदा जो है वो सामने आ चुका है। देखिए किस तरीके से वो शख्स जो है वो बैट से
वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है, गमले को तोड़ा जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वालों का ये विवाद जो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नौबत जो है वो मारपीट तक आ गई। और उसके बाद जहाँ पर एक परिवार के लोगों ने स्कूटी तोड़ दी, सारा सामान तोड़ दिया जो बाहर था, गमले वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, तो वहीं बदले में दूसरे फ्लोर वाले लोगों ने उनके घर में जो पालतू कुत्ता था उससे उस महिला को कटवा दिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, स्कूटी को लेकर कुछ विवाद इन दोनों के बीच में था और वो छोटी सी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। फर्स्ट फ्लोर वालों की गुंडागर्दी और बदले में कुत्ते से किस तरीके से कटवा दिया गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से देख पा रहे हैं। फिलहाल आसपास के लोगों में चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है। स्कूटी तोड़ी थी, घर के गमले फेंक दिए थे, बदले में उसने जो पालतू कुत्ता रखा हुआ था घर में उससे कटवा दिया। अपने आप में गंभीर सवाल, क्योंकि आसपास ये लोग रहते फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और पड़ोसियों का विवाद जो है वो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी भिवानी से मिल रही है कोरोना से जुड़ी हुई, जरा इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर आपको दे, कोरोना के 23 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं भिवानी से। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पालूवास गांव में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नाथूवास गांव में भी 2 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी में 201 इस वक्त एक्टिव केस, तो संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई भिवानी में 1027 लोग ठीक हो चुके हैं हालांकि, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की है जो कि वहां पर इलाजरत हैं। कोरोना के 23 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और सूबे के गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं सुनिए। अच्छा, जब मैं बोला तोड़ दिया होगा। हाँ, तोड़ दिया होगा। सबसे पहले तो मैं ही बोला सारा, जब वो खड़े हुए सारे, उनको सारों को ठंडा करके। गुज्जर तो वही बोला जो मैं बोला, गुज्जर नया कुछ नहीं बोला। वो जो मैं बोला ना वो आपने सुना नहीं, तो वो फिर बोला दोबारा। हाँ, जब आप पहली दफा बोले वो लिंक हमारे पास आ रहा था, वो तो सुना हमने। आप जो दोबारा एक बार और जब बीच में खड़े हुए थे, असली हमलावर तब हुए। पहले तो आपने बीजेपी की तरफ से जो वो नहीं, वो जब मैंने इनको कहा कि भी बीएसी में आपका लीडर बैठा था, उसने माना है। जहाँ तो तुम इसको ना मानो लीडर। यहाँ तक तो चलता रहा, उसके बाद एकदम कट हो गया। अच्छा, बंद हो गई इसी लाइन पे। अब नहीं कुछ देर बोला मैं। बस वो वही, उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा तो टीवी चला जा लाइव। हाँ, टीवी पे लाइव चल रहा था, कोई दिखा ही नहीं, लाइव टीवी देखा। खींच दी होगी किसी ने। हाँ हाँ, करें जी, फिर 4-5 हो गए। लॉकडाउन के दौरान इलीगल शराब की मूवमेंट की जानकारी जब हमारे पास आई तो उसकी जांच करने के लिए 7 मई 2020 को मैंने एक एससीटी का गठन किया। ये एससीटी किसी की मांग पर नहीं, किसी नेता ने इसके लिए कोई जांच कराने के लिए नहीं कहा था। हमने खुद इसको महसूस करते हुए
करेक्टिव कदम उठाते हुए ये एसआईटी गठित की थी। एससीटी में टीसी गुप्ता आईएएस, सुभाष यादव आईपीएस और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को मेंबर बनाया गया। 3 मेंबरी कमेटी बनी। बाद में इस कमेटी ने अपना समय बढ़ाने की बात की। हमने 2 महीने का समय बढ़ाया और सुभाष यादव जो कि रिटायर हो गए थे, उनके स्थान पर मोहम्मद आकिल को इसका मेंबर बनाया। एससीटी ने 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दे दी। मैंने इस रिपोर्ट को अपनी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ, क्या थी वो रिकमेंडेशंस? थोरो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द देन एसपी सोनीपत प्रतीक्षा गुदारा किया जाए। थोरो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट श्री शेखर विद्यार्थी आईएएस एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के खिलाफ की जाए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज अगेंस्ट अदर ऑफिशियल्स of the excise and taxation department and police department as per the observations of the set की जाए और lodging of FIR by State Vigilance Bureau and thorough inquiry based on the observations of the set की जाए। जो मैंने रिकमेंडेशंस की थी उन सभी पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी मोहर लगाकर 10 अगस्त 2020 को चीफ सेक्रेटरी को इन सब बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र एसीएस होम को और एक पत्र एसीएस एक्साइज डिपार्टमेंट को 25 तारीख को लिखा, 25/8 को, कि एससीटी में उनके डिपार्टमेंटों के मुतल्लिक जो जो टिप्पणियां की गई हैं उसकी डिपार्टमेंटल
जांच करवाई। चीफ सेक्रेटरी ने IAS शेखर विद्यार्थी की एक्सप्लेनेशन भी कॉल की है। वाइड लेटर डेटेड 25 अगस्त 2020, 2064/2020, 3SI। उसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी ने होम डिपार्टमेंट को कहा है कि प्रतीक्षा गुदारा IPS की भी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने इसकी जांच एक्साइज डिपार्टमेंट से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से करवाने की बात की थी, उसको भी हूबहू रिकमेंड किया और चीफ सेक्रेटरी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो इसमें पिलफरेज हुई है, जो स्टॉक कम या ज़्यादा का इसमें दर्शाया गया है, जो अनलॉफुली लॉकडाउन के दौरान परमिट काटे गए हैं, इन सब की दिस इज ह्यूज शॉर्टेज, ऊपर कुछ मेंशन किए गए हैं, शॉर्टेज एक्सेस ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड। इट हैज़ आल्सो बीन लर्न्ड दैट ह्यूज शॉर्टेज एक्सेस हैव बीन रिपोर्टेड बाय अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। ये एक पैराग्राफ है जिसमें शॉर्टेज की जानकारी दी गई है। 34 अंडर द हेडिंग सेल ऑफ लिकर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, इसमें कुछ मेंशन किए गए हैं, तो उसको एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस जिले में इस प्रकार की चोरी हुई है उसकी वो जांच करें। द अबव रिपोर्ट सबमिटेड बाय स्पेशल इंक्वायरी टीम has duly been considered by the department and it has been decided with the approval of the Honorable Chief Minister Haryana to get the above mentioned issue probed by State Vigilance Bureau. This is important, जो पैरा मैं पढ़ रहा हूँ। A copy of Special Inquiry Team report dated 30/7/2020 is sent herewith.
यानी उसकी जो जांच थी वो स्टेट विजिलेंस को चली गई। यही आज का दे दो कापी सबको इसकी। ये हम आपको कापी दे रहे सारी सबको। कहाँ भाई बांट दे सबको। मेंशन है जी, हाँ जी मेंशन है। ये जो एक्साइज को लेटर गई है, मैंने जो लेटरें लिखी गई हैं वो भी इसमें डाल दी हैं। जो एक्सप्लेनेशन कॉल की है वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है वो मैंने नहीं डाली है, ये मैंने डाल दी है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सारा ही कि वो डिपार्टमेंटल है और डिपार्टमेंटल दोनों विभागों को कह दिया है कि वो डिपार्टमेंटल जांच कराएं। हमारे होम डिपार्टमेंट में भी लेटर आ गई है। इन ए डे और 2 मैं इसके लिए ऑफिसर्स नियुक्त करूंगा जो SCT में होम डिपार्टमेंट के मुतल्लिक जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी जांच करे और कार्रवाई करे। इन अ डे और 2 आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑफिसर्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट। जिक्र करते हुए सोनीपत में हुए शराब कांड को लेकर बात रखते हुए विजिलेंस के पास अवैध शराब मामले की जांच सभी जिलों में जांच कराई जाएगी, इस बड़ी बात का भी जिक्र यहां पर उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी, किस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद SCT का गठन किया गया। बाकायदा उन्होंने टाइम लाइनर्स भी यहाँ पर रखे कि किस तारीख को कब ये जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आई, चाहे वो SCT के गठन को लेकर हो। उसके बाद 31 जुलाई को जब SCT ने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, अनुशंसा के बाद इसे CM के पास भेजा गया और इसके बाद 10 अगस्त को CM ने इस पर मुहर लगा दी और इसके बाद कार्रवाई की बात कही गई। फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में उन्होंने ये जानकारी दी है कि तमाम जो नाम निकलकर सामने आए हैं उनसे सफाई मांगी गई है। इसका जिक्र यहाँ पर करते हुए अनिल विज नजर आए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।